रहा है कहीं। दो चाट हुआ है सब। गुड मॉर्निंग। गिर मत जा, अब गिर गए रहते हम। हाँ, गठिया उठिया हो गया हमको। क्या बताए थे इससे पहले? मिट्टी। सादा नक्शा लाए आप लोग? सब लोग सादा नक्शा लाए कि नहीं? कितने लोग के पास सादा नक्शा नहीं है? जल्दी। नहीं है, लो हाथ लो। सादा नक्शा है? कहाँ है? आज इसका ना, तो हाथ निकालो। तुम भी निकालो, हाथ निकालो, हाथ निकालो। तुम दिए ना, तीनों निकालो हाथ, तीनों, एक दो तीन, जल्दी हाथ निकालो अच्छा से। उंगली उंगली टूट जाएगा फिर हम नहीं कुछ करें। तुम निकालो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, अब आप अपना अच्छा से। तो डरा दी सो हमको। और किसके पास नहीं है? एक लड़की 3 को पिटवाई है। 2 को के सहेली सब मदद करिए से नक्शा देके। हमरे सामने होशियारी। कहाँ है नक्शा? हाँ, कौन? क्या रोटी खाता है तुम? तुम्हारा कहाँ है? ला 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 ला, इधर इधर इधर। एटला सादा नक्शा देखना रे पकलुलवा। बचा के रखा था एक तो, तुम्हें पता रू ले। क्यों बैठ जाओ नीचे, वहां ठीक तो है वो। कोई नीचे बैठिएगा ना तो इस पे भी दिख जाएगा। कहाँ टूटा हुआ? सादा नक्शा नहीं। हाँ? तो अरावली पर्वत की तरह एकदम समानांतर मार देंगे हम। समानांतर मार दे अरावली पर्वत की तरह। पार हो जाएगा बेचारा, की किडनी उडनी फूट जाएगा। हाँ, दलिद्रा के पास है, तुम्हारा पास? लड़का सबको मारेंगे जो, तो धीरे धीरे मार रहे हैं। फर्स्ट ऐसा संस्था होगा जिसमें लड़की कह रही है कि लड़का को धीरे मारते। हाँ, लड़का को अत्याचार करने पे देवता रूठ जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ये सब साक्षात विष्णु है, सब विष्णु। चलिए आगे देखो,
आज ये सब मैं नहीं लाया था सब, इसलिए कुटाई चल रही है आज। हाँ हाँ, देखो वो नहीं लाई थी इसलिए पीटे, तू अपना नक्शा उसको दी इसलिए तुमको पीटे, अब तुमको ये लड़की दी इसलिए इसको पीटे। हाँ, ये बोली कि हम दे देते हैं, हम थूर दिए इसको। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो हमको दल बदल लगा रहता है। आपको ऐसा क्या लगता है कि हम एक गलती नहीं बर्दाश्त करते हैं? हम अगर ये जगह छोड़ दिए, अगर हम इससे उतर गए स्टेज से, तो फिर आप समझिए निग्रंथ हो गए हम, निग्रो, कोई बंधन मुक्त। बेचारा किसी का तबीयत खराब हो, कुछ पीट देंगे उसको, क्योंकि हम एकदम स्ट्रिक्टली, जो जितना बचने की कोशिश करेंगे उसको सबसे ज्यादा थूरेंगे। यही सबसे ज्यादा बच रही थी, थूर दिए उसको दुन्ना, मदद करेंगे, लो लो लो। वैज्ञानिक, हाँ उसके पास भी है, चलिए ठीक है। एक से एक बहाना बताता है सर। एक तो को पीटने गए तो करा कि सर मेरा 1 महीना से क्लास छूटा है, ऐसा बहाना देगा सर। अब क्या बोलेगा? एक को पीटने से पहले ही छोड़ दियो, बीमार टाइप का लगिए रहा था। एक बैच में एक लड़की को पीटने गया तो कहीं हमको मत पीटिए। हम कहा है, हमको लगा कहीं बीमार उमार होगा, क्लास छूटा होगा। तो देखिए अगर किसी का ज्यादा क्लास छूटा या फर्स्ट क्लास है तो उसको नहीं मारना चाहिए। तो हम पूछ लिए कि भाई अगर किसी का फर्स्ट क्लास है पीट दें तो गलत बात है, काहे नहीं मारना चाहिए? तो करिए हम शादीशुदा है। तो उसको हम दुन्ना पीट दिए। ये कौन सा लॉजिक है? हमको लगा कि भाई फर्स्ट क्लास, अभी एक किसी लड़की का फर्स्ट क्लास था तो उसको नहीं पीटे, फर्स्ट क्लास में तो जेनविन है, कहां से ला पाएगा? लेकिन ये कौन सा लॉजिक है? तो उसको दुन्ना पीट दिए। अब उसको दुन्ना पीट दिया, अब उसका घर जाके गुस्सा निकाली होगी। नहीं समझा? चलिए अब हम आपको मिट्टी के बारे में पढ़ाते हैं। हाँ, जरूरी भी है आप लोग को बचपन का याद आते रहे। देखिए हम लोग भी, लड़की लोग अपने टीचर से शिकायत करते थे, सर आप लड़की सबको धीमा मारते हैं। और यहाँ लड़की सब शिकायत करती है कि लड़का को धीरा मारते हैं। भाई लड़का सबको मारने पे एकदम दिल दुखने लगता है, लड़का को नहीं पीटे। बच्चा, लड़का को कितना लोग सताया हुआ रहता है। पूरे पृथ्वी पे यही तो बेचारा उसको फील होता है कि हमारा भी दर्द कोई समझता है कि नहीं? लड़का लोग को कोई दिक्कत होता है? चलिए आप नहीं पढ़ोगे ना तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगा यहीं पे। सादा नक्शा सब लोग खोलेंगे लोग। चलिए अब हम लोग को ऐसा ना मिट्टी को पढ़ना है ना कि फ्री हैंड से, इस तरह की नहीं कि एकदम गोंज गाज के। सादा नक्शा सबके पास है? बकलुआ कहाँ है तुम्हारा सादा नक्शा? देखिए ध्यान से, देखिए ये राजस्थान है बाबू। तो राजस्थान, क्या पूरे राजस्थान में बालू है? हाँ, यहां पे ऐसे। अब यहां देखिए ध्यान से, हम राजस्थान ऐसे 20 से काट लिए हैं, 70% राजस्थान काट लिए हैं, और साथ गुजरात का सौराष्ट्र छोड़ दिए हैं, कच्छ काट लिए हैं, क्योंकि कच्छ भी कैसा मरुस्थल है, क्षारीय मरु। तो ये कैसी मिट्टी होगी? मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी में किसकी अधिकता होगी? बालू की। तो मरुस्थलीय मिट्टी के लिए हम कोई एक ठो डिजाइन बना देते हैं, ये कोड हो जाएगा कि ये फिगर जहां भी दिखेगा कौन सी मिट्टी होगी? मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी। ये मिट्टी कौन सा है? मरुस्थलीय। तो हम यहाँ पे एक तो वो बना देते हैं इंडेक्स कि ये, यहाँ लिख देते हैं कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय। कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी। यहाँ इंडेक्स बना दिया और क्या लिख दिया? मरुस्थलीय मिट्टी। बट मरुस्थलीय लिखेंगे क्योंकि चैप्टर का ही नाम क्या है? मिट्टी। ऊपर नक्शा में चैप्टर का नाम क्या लिख देंगे? मिट्टी या मृदा। मृदा या मिट्टी। तो बताइए कौन सी मिट्टी होगी? मरुस्थलीय। कौन सी हो गई? मरुस्थलीय। तो बताइए मरुस्थलीय मिट्टी बना लेंगे लोग?
तो आप लोग बनाइए फटाफट नक्शा में मरुस्थली मिट्टी बना, अच्छा से इंडेक्स भरिएगा खूब सुंदर तरीके से। इन्हें की गोंज पात दिया सारा लाइन से होना चाहिए। देखिए कई को गधा होगा सब नहीं इसमें मट्टिया, हम देखिए ऐसे भरे हैं ना, जहां तहां ऐसे गोंज पात के रद्द कर देगा। उसको खूब अच्छे ढंग से करना है। बन गया? कौन सी मिट्टी? मरुस्थली मिट्टी बना लिया ना। अब पर्वतीय मिट्टी बनाते हैं। बताइए जम्मू कश्मीर में कैसी मिट्टी होगी? हिमाचल प्रदेश में? उत्तराखंड में? तो यहां से हम सीधे ऐसे काट लेते हैं, कौन सी मिट्टी होगी? पर्वतीय। यहाँ सिक्किम में भी पर्वतीय, अरुणाचल प्रदेश में भी पर्वतीय। तो ये पूरा का पूरा कौन सी मिट्टी हो जाएगी? पर्वतीय। तो ये पर्वतीय मिट्टी, तो इसका भी एक अलग डिजाइन बना देते हैं इस टाइप में। एकदम सीक्वेंस में बनाइएगा ठीक ठाक से। ये कौन सी मिट्टी हो गई? इसको और अच्छा से बना देता है, इसे काट के इस तरह से। आसाम में कैसे पर्वतीय मिट्टी लाओगे बबुआ? हाँ, वहां तो जलोढ़ मिट्टी होगी, बाढ़ आया हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी। तो बताइए ऊपर वाली कौन सी मिट्टी हो गई? मरुस्थली। तो यहां हम क्या बना देते हैं? इंडेक्स बना देते हैं पर्वतीय। ये इंडेक्स किसका हो गया? पर्वतीय का, पर्वतीय का हो गया। कौन सा? पर्वतीय मिट्टी का। ये तो मेहंदी का डिजाइन बना दिए। इकोन मेहंदी ऐसे होता है जी। हम लोग के समय तो मेहंदी एकदम सिंपल होता था, उंगलियां में पोत दो, एक गोल पोत दो, हो गया। आजकल वो पे पूरा इतिहास लिख दे रहा है सब। और पहले हम लोग के समय ऐसा कहा जाता था कि जिसकी मेहंदी लाल होती है उसका सास मानती है। हाँ, सास बहुत मानती है, ऐसे कहा जाता है। आज तो चाइनीज मेहंदी आ गया, जिसकी सास नहीं भी है उसका भी लाल कर दे रहा। बताओ सास मानेगी? अरे जिसको मानना चाहिए वो मानेगा कि नहीं, ये बताओ। कौन सी मिट्टी हो गई? इसके बाद देखते हैं हम लोग अन्य कोई मिट्टी। ये बताइए बाबू, ये गुजरात और महाराष्ट्र यहीं से चालू होते हैं और ये यहां से इसे तिरछा ले जाएंगे। कौन सी मिट्टी? कौन सी मिट्टी बाबू? लेटराइट। कौन सी मिट्टी? लेटराइट। तो ये वाला सिंबल किसके लिए हो गया? लेटराइट के लिए। सिंपल सा है लेटराइट, जहां मानसून सीधे आता है कौन सी हो जाएगी? लेटराइट। यहां डिजाइन बना दे किसके लिए? लेटराइट के लिए। लेटराइट कौन सा हो गया? लेटराइट। कौन सी मिट्टी? लेटराइट। काजू के लिए लेटराइट। अरे उधर सुकरात नहीं आया आज, नया सुकरात। सुकरात किधर गया? अरे पूरा तमिलनाडु में वृष्टि चाह थोड़ी, यही ना पहाड़ा है। गधा कहीं का, तो पूरा तो केरल में ही लेटराइट पड़ेगा, तो थोड़ा ही सा तो गया है कर्नाटक में। पहाड़ यहां ना खड़ा है कि पहाड़ पूरी तरह केरल में है। पहाड़ कहाँ है? तमिलनाडु में। तो थोड़ा सा तो तमिलनाडु के एरिया में लेटराइट रहेगा ना। एकदम में छोड़ दे रहा है ये श्याम सुंदर। ये मरुस्थली मिट्टी। ये सब कौन सी मिट्टी है? मरुस्थली।
और ये पर्वतीय है, इसको कटिंग किए हैं, ये सब क्या है, पर्वतीय है। अब बताते हैं कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी बाबू, काली मिट्टी का मेनली क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र है। अब जब महाराष्ट्र में है तो अगल बगल के राज्य में भी थोड़ा थोड़ा जाएगा। मेनली फोकस किस पे करना है, महाराष्ट्र। मेन फोकस महाराष्ट्र पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए मेन है महाराष्ट्र, तो थोड़ा सा हम गुजरात भी ले लेंगे, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश का मतलब ऐसे नहीं ले लेंगे, धीरे नीचे नर्मदा नदी के नीचे वाला। तो ये थोड़ा सा छत्तीसगढ़ ले ले, तेलंगाना का थोड़ा सा, कर्नाटक का थोड़ा सा, ऐसे ले लिया। हो गया कि नहीं हो गया? देखो कौन चीज चला है, बकुला भौरा है, पता नहीं कौन चीज जी, तितली है। अरे कोई भी आर्थोपोडा का है वो। ये कौन सी मिट्टी हो गई, काली। महाराष्ट्र के इर्द गिर्द में कौन सा, काली। महाराष्ट्र के अगल बगल में काली। तो थोड़ा सा किस में जाएगा, थोड़ा सा गुजरात, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक। काली, काली के लिए भी कुछ ना कुछ हम लोग क्या बना देते हैं, डिजाइन बना देते हैं, कट पीट बना देते हैं। इसे एक सीध में होना चाहिए, इन्हें कि जहां तहां से बना दें। ज्योग्राफी एकदम फेयर हैंड से होना चाहिए, एकदम बढ़िया। कौन सी मिट्टी हो गई बाबू, काली मिट्टी। अच्छे से बनाएंगे फेयर हैंड से एकदम। बीच में इसे इलायची दाना बना दीजिए, बीच में कुछ कुछ बिंदी टाइप का, ताकि आपको यहाँ इंडेक्स भी तो बनाना पड़ेगा ताकि समझ में आए। आपका नोट्स आपके बाल बच्चे पढ़े तो समझे ना कि कौन सी बनाए हैं, तो इधरिया पढ़ लेगा, अच्छा पापा ये बनाए हैं। समझ में आ गया? काली मिट्टी। और आप लोग तो काली मिट्टी की जगह अपना ही नाम लिख सकते हैं। हाँ, काली अरेंगुर। कुल्लू घाटी किस लिए फेमस है, सेब के लिए फेमस है। कुल्लू घाटी सेब, पर्यटन के लिए भी फेमस है। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखते हैं कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। काली मिट्टी एक जगह और है, पता है कहाँ, मेघालय में। कहाँ पर है, मेघालय। तो यहाँ पे भी कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। मेघालय में भी काली मिट्टी। मेघालय में भी कैसी हो गई है, काली मिट्टी। बना लिया काली मिट्टी। मेघालय में भी क्या बना लिया है, काली मिट्टी। अच्छा मेरी ओर देखिए, गुजरात का ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, ये में भी क्या है, काली मिट्टी। जो सौराष्ट्र वाला भाग है, सौराष्ट्र वाला में काली, और कच्छ वाले में मरुस्थली, और इस वाले में जलोढ़। क्योंकि यहाँ कौन सी नदी आएगी, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, ये सब आ जाएगी। इस साइड में भी कौन सा होगा, काली। तो काली मिट्टी कितने जगह पे, 3। गुजरात के सौराष्ट्र में, मेघालय में, और महाराष्ट्र से सटे हुए क्षेत्र में। कौन सी मिट्टी हो जाएगी, काली। कौन सी मिट्टी, काली। मैं पहली बार लाइव क्लास में मैसेज कर रहा हूं, क्या लिखूं? इतना लिखने के बाद पूछ रहा है क्या लिखे। इतना लिखने के बाद पूछ रहा है। हाँ नहीं, झारखंड में लाल मिट्टी। आपको कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तुमको भी नौकरी लेना है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तुम यहीं रहना, इसको सब ध्यान देना, वैज्ञानिक उसका ध्यान देना, उसको नौकरी दिलाना एकदम जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे ये तो पूरा आगे बढ़े, तुमको एकदम हर हाल में नौकरी लेना है। पीछे नहीं बैठना, यहीं बैठना ही सबके पास। ध्यान देना, तुम लोगों को पढ़ाई करे।
आगे बढ़े। कौन सी मिट्टी अब देखते हैं? लाल मिट्टी। हम लेटराइट को ना कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का तो एक के कलर होगा। हम इसलिए लेटराइट का कलर चेंज कर रहे हैं ना, ताकि नीचे वाला लाल मिट्टी हम बनाएंगे तो ठीक ठाक दिखेगा लाल मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी है? हो गया। कौन सी मिट्टी है बाबू? ये लेटराइट मिट्टी। अब लाल मिट्टी देखते हैं। यहां देखिए मेरी ओर, ये कर्क रेखा है ना, ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जा रही है। इस कर्क रेखा के नीचे का जितना एरिया आएगा ना, ये कौन सा हो जाएगा? लाल मिट्टी। लेकिन लाल मिट्टी में एक चीज को आपको ध्यान देना है, बंगाल में लेके नहीं जाना है, यहीं से क्या कर देना है? मोड़ देना है। यहीं से क्या कर देना है? मोड़ देना है। कौन सी मिट्टी हो गई? लाल मिट्टी। इसका भी कुछ ना कुछ कोट दे दिया जाए, इसका गोल गोल बना देते हैं सब। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। छत्तीसगढ़ में लाल मिट्टी, झारखंड, झारखंड लाल मिट्टी, रांची, पूरा झारखंड कौन सा हो जाएगा? लाल मिट्टी। रांची के पास से कर्क रेखा जाती है, हम तो कर्क रेखा समझने के लिए बोले, ऐसा थोड़ी है कि कर्क रेखा से मिट्टी को कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं। झारखंड पूरा लाल मिट्टी, छत्तीसगढ़ लाल मिट्टी, उड़ीसा लाल मिट्टी, आंध्र प्रदेश लाल मिट्टी। किस चीज के लिए? तेलंगाना का निचला भाग लाल मिट्टी, कर्नाटक में भी। देखिए ना, जलोढ़ के बाद सबसे ज्यादा क्या मिलता है? लाल ही तो मिलता है, जला कर लौट। पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा बस, रानीगंज। पश्चिम बंगाल में कौन सा? रानीगंज। हल्का सा देखिए, हम पश्चिम बंगाल में एगो गोला बना दिए ताकि रानीगंज का कोयलवा निकाल ले। समझ में गया? झारखंड में, झारखंड से मोड़ देना। हाँ, झारखंड से जैसे मोड़िएगा ना, थोड़ा सा बंगाल उसमें अंदर जो प्रवेश किया है वो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। झारखंड जैसे मोड़ेंगे वहां आ जाएगा। कौन सी मिट्टी हो गई? लाल मिट्टी। और जो खाली क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी। रीजनिंग का बैच बाबू आप लोग एप्लीकेशन पे आज 12 बजे से शो करने लगेगा, ठीक है? पूरे झारखंड में लाल मिट्टी है। हाँ, अब बार बार कितना देखे, जितना है सब लाल मिट्टी है। आंख बन के सब इधर लाल मिट्टी, कोई दिमाग नहीं लगाना है। अभी बताइए, तनी सही किनरवा जलोढ़ मिट्टी आ जाएगा तो उसके लिए पढ़ना है समुद्र का पनिया, जल द्वारा लाके ओढ़ाई गई मिट्टी जलोढ़। तो तनी सा पानी मारेगा तो इस साइड में तनी सा जलोढ़ हो जाएगा, तो इसके लिए अलग से दिमाग लगाइएगा लोग। उतना तो बुद्धि आपके पास पहले से होना चाहिए कि समुद्र के किनारे जल ले आके ओढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा? जलोढ़। जल द्वारा ले आके ओढ़ाई गई मिट्टी जलोढ़। तो उतना कौन पढ़ना है? वो तो तटीय मिट्टी वैसे भी क्या होती है? जलोढ़ होती है। हम लोग झारखंड से हैं। लाल मिट्टी झारखंड में बहुत ज्यादा मिलेगी। वो मिट्टिया को बटोर के, पत्थर पत्थर टुकड़ा रहता है उसको बटोर के मिट्टिया को फोड़ दिया जाता है एकदम बारीक बारीक बना के, फिर पानी में उसको झाग बनाया जाता है, जो गलने लायक होता है गल जाता है, फिर चुंबकीय विधि द्वारा उसे खींचा जाता है, आयरन की मात्रा आ जाती है, फिर उसे आग में जलाया जाता है, आग में दहका दिया जाता है एकदम पूरा भयानक। उसमें उसकी गंदगी क्या होने लगती है? अलग होने लगती है, और लोहा एकदम धधक के लाल होने लगता है। फिर उसे केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। इस चैप्टर को मेटलर्जी या धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म क्या होता है, शोधन क्या होता है, फिर मैट्रिक्स क्या होता है, गैंग क्या होता है, अधात्री कैसे निकाला जाता है, धात्विक पृथक्करण विधि क्या होता है, ये सब चीजें हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। 14 तारीख को केमिस्ट्री। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 14 तारीख को। हाँ आप जी भोले बाबा, कोई दिक्कत? हाँ, केमिस्ट्री शाम 5 बजे, 5 से 6 केमिस्ट्री कर लीजिएगा, 6 से 7 मैथ कर लीजिएगा, 7 से आगे बढ़े। लाल मिट्टी खुरदुरी ज्यादा होती है। हाँ तो भाई उसमें 2-4, अब एक और को हम आपको गांव गांव तक नक्शा में थोड़े दिखेगा।
अपन गांव का। अच्छा ये बंगाल का है ना? हाँ बंगाल में कहाँ का? दुर्गापुर का। तो जब रानीगंज ले लिए तो दुर्गापुर तो वही है। कितना दूर है आपको नहीं पता है? दुर्गापुर, चितरंजन, बनपुर, रानीगंज, सबको कोयला रानीगंज से मिलता है। तो ये अपन गौवा तक खोज रहा है बंगाली तुम। आगे बढ़ जाए। आसनसोल हो गया, सब रानीगंज का एरिया में आ जाता है, उसी के कोयला से सब काम चलता है। बाकी जो सादा रह गया वो जलोड़। कौन सा हो गया? जलोड़। सादा हो गया वो जलोड़। सादा जो रह गया जलोड़, जो सादा रह गया जलोड़। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये आपको नक्शा में बन गया ना, उसको सिस्टमेटिक बनाए। देखिए दलित तुम्हारा, देखो तुम्हारा छोटा नक्शा है, देखिए तुम्हारा, देखो ये है भले दलित दर, लेकिन बनाया ठीक ठाक है। अलग अलग रंग का प्रयोग किया है। हाँ लड़की सब का भी ठीक है, दिख रहा है। तो अच्छे से बनाएंगे लोग। हाँ ठीक है, उठा लो। तुम्हारा? अरे उसको और मेहनत की जरूरत है, तुम और मेहनत करो, ठीक है? हाँ ठीक है। सर हम लोग कैसे दिखाए? आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिए। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब सवाल पूछ सकते हैं। मुंह जवानी अब एक बार में बताएंगे आप लोग, नहीं बता देंगे लोग? बता देंगे? चलिए देखते हैं कितना बता देते हैं। ये मिट्टी कौन सा? कौन सी मिट्टी? हाँ कौन सी मिट्टी? कौन सी है? नक्शा में ये बच गया होगा, इसको बड़ी लाल। ये भी मिट्टी कौन सी है? लाल। पूर्वोत्तर राज्य वाला भी क्या है? लाल। ये बच गया होगा, देखिए ये बच गया ना। लाल को हम लोग गोल गोल दिखाए ना। ये सब कौन सी है सर? लाल। हाँ उस साइड वाला। असम में कौन सी होगी? जलोढ़। असम में जलोढ़। देखिए असम में जलोढ़, अरुणाचल प्रदेश पर्वती, मेघालय काली। अब बाकी जो साइड वाले हैं अरुणाचल प्रदेश से सटे हैं, सबका सब लाल। अरुणाचल प्रदेश से जो सटे हैं सब लाल। त्रिपुरा उपरा सब तो उधरे से सटल है सर, उस साइड में सबका सब क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी। बन गया? बन गया बाबू? लीचिंग प्रोसेस से किस मिट्टी का निर्माण होता है? भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, जिसमें सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी अब देखते हैं हम लोग कौन सा? हाईवे। क्या देखते हैं? हाईवे। अम्लीय। बाकी इसमें मिट्टी से कई सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों से शायद नहीं बने, हालांकि वो ज्योग्राफी का टॉपिक है। जैसे अम्लीय मृदा की सुधार के लिए हम चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं, क्षारीय मृदा के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। वो मैप का तो टॉपिक है नहीं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ है तो इसलिए आदमी डाल देता है यहाँ पे। हाँ इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का चीज है। सर अंतरिक्ष का नक्शा कब पढ़ाइएगा? एस्ट्रोनॉमी में। जब एस्ट्रोनॉमी पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे, तू अंतरिक्ष में जाके घूमना। अब हम लोग को देखना है कौन सा चीज? हाईवे। हाईवे, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं। मरुस्थलीय मिट्टी और बालू पानी जरा भी नहीं सोखते हैं सब, वो पानी को नीचे भेज देते हैं सब, खुद नहीं सोखता है, नीचवा भेज देता है वो। समझ में गया? अगर कहीं बालू रहेगा ना वो पे तुम एक बाल्टी पानी फेंकोगे नीचे भेज देगा।
बरसात में कई आदमी गलती करता है, कहीं बालू रखा रहता है ना, बाकी जगह पानी लगा रहता है, तो उनको लगता है बालुआ में पैरवा रखेंगे तो कोई और घुस जाएगा और नीचे आगे बढ़ जाए। देखिए अब हम लोग को हाईवे देखना है। क्या देखना है? हाईवे। हाईवे बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन पूछता है। हालांकि हाईवे का नामकरण चेंज हो गया है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है ना वो पुराने वाले हाईवे से ही पूछता है। समझ में आए ना? क्वेश्चन जो पूछेगा किससे पूछेगा? पुराने वाले। एगो तो नामवा दुका चेंज कर दिए हैं। देखिए एक्सप्रेसवे और हाईवे में अंतर ये होता है कि एक्सप्रेसवे जो होता है वो एक्सेस कंट्रोल होता है। एक्सेस का मतलब होता है एंट्री करना, लेकिन वो एंट्री नहीं करने देगा। आप एक्सप्रेसवे पे एंट्री नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल रहता है। तो जब भी कहेगा एक्सेस कंट्रोल हाईवे है तो उस हाईवे पे आप एंट्री कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है तो एक्सप्रेसवे ये होता है एक्सप्रेसवे। बिहार में ऐसा एक कोना है। खुल जा। ये सब क्या होता है? एक्सप्रेसवे है, इसमें एंट्री नहीं कर सकते। एक्सप्रेसवे की खासियत होती है वो क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल होता है। एक्सेस कंट्रोल का मतलब समझ रहे हैं ना? कोई जा नहीं सकता है, कोई बाहर निकल नहीं सकता है। जहां से वो आपको परमिशन देगा आप वहीं से जा सकते हैं, वहीं से निकल सकते हैं। अन्य जगह पे सोचिएगा देहात की सड़क की तरह की घुस जाए तो नहीं जा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये आपका एक्सेस कंट्रोल है। ये कितने लेन का है? तो भाई ये 4 लेन का है। 2 गो इधर से और 2 गो इधर से, और जिसको निकलना है वो यहां से निकल जाएगा। परमिशन दिया हुआ है। बाकी जगह पे देखिए, बाकी जगह पे क्या लगाता है? बाउंड्री लगा देता है। निकलना है तो यहीं से निकल जाइए और यहां से निकल जाइए, ठीक है। और अगर ये क्रॉस कर दिए तो आप यू टर्न नहीं मार सकते। अब आप इसमें घुमा के गाड़ी नहीं ले जा सकते। फिर अगला 15-20 किलोमीटर बाद एगो यू टर्न दिया होगा, वहां से आपको क्या मारना पड़ेगा? यू टर्न। यानी एक्सप्रेस वे पे गलती की है ना तो आराम से समझिए कि 25-30 किलोमीटर तो आपको आगे ले जाएगा। आप यू टर्न मार ही नहीं सकते इस पर। दूसरी कोई गाड़ी नहीं आ सकती। ये काफी हाइट पर बनाया गया रहता है। किस हाईवे को? एक्सप्रेस वे को। एक्सेस कंट्रोल का मतलब समझ गए ना क्या होता है? बाहर के कोई आदमी एंट्री नहीं कर। यहां से देखिए दीवार लगा देता है यहाँ पे, इस साइड से भी क्या लगा देता है? दीवार। जानवर भी नहीं आ पाते हैं, नहीं तो पता चलता है कभी कुत्ता आ जाता है, या फिर आप देखिएगा मवेशियों को लोग खुला छोड़ देते हैं, गाय वगैरह को। हाईवे पे आ जाएंगे तो वो भी मर रही हैं और साथ में एक्सीडेंट भी करा देते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिहार में एक भी जगह एक्सेस कंट्रोल नहीं है। यहाँ तो ब्रिजवा पे गाय चढ़ जाती है, नीचवा से बेचारी चढ़ते चढ़ते ऊपर चले। जितना दुर्दशा यहाँ होता है गाय का हमको नहीं लगता कहीं होता। बेचारा प्लास्टिक खा खा के 3 दिन में मरेगी। देखिएगा अजीब टाइप का, इतना तड़प के मरेगी सब। दूध निकालने के समय देखिएगा ना इतना मोटा सुई लगा कि गाय एकदम छटपटाने लगती है। अब दूध निकालने के लिए पूरा, अब बच्चा के लिए कुछ बचपे नहीं करता है। तो ये एक्सेस कंट्रोल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें चढ़ने उतरने के लिए ट्रैम्पेट इंटरचेंज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ट्रैम्पेट इंटरचेंज। जैसे ये जो है ना, ये ट्रैम्पेट इंटरचेंज है। ये इतना झमेला है ना, इस पे दिमाग लगाता है सुई से। देखिए इसे कहा जाता है डायमंड इंटरचेंज। ये हाईवे पे चढ़ने के लिए बनाता है। आप किसी भी डायरेक्शन से आके, ये है आपका मेनली एक्सप्रेसवे। ये है क्या? एक्सप्रेसवे। और बाकी जो झमेला है वो इसके चढ़ने उतरने के लिए बनाया गया है। ये आपको इस एक्सप्रेसवे से कहीं से भी इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। किसी को इस पे चढ़ना है, इस सड़क पे जा रहा है, चढ़ना है, अब यहां से जाएगा ना इस सड़क पे, तो यहां से घूमेगा, ऐसे चढ़ के चला गया। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो वो पूरा राउंड लेके, अगर किसी को उतरना है इसमें से, जैसे ये गाड़ी उतर रही है, इसको उतरना है तो यहां से ये उतरेगा और फिर यहाँ चल जाएगा। कहेगा जा गलती से उतर गई, ना उतरना था, तो फिर चढ़ेगा इधर से, जो सोच रहा तू नहीं, यहाँ से
घूम के आएगा वहां पे, अब फिर इधर जाके क्या होगा, मिलेगा यहाँ पे कहीं अपना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना खर्चा आता है इस सब चीज का, तो काफी ये एक्सपेंसिव चीज होता है, इतना बड़का राउंड मारना पड़ता है। तो ये डायमंड इंटरचेंज, ट्रैम्पेट इंटरचेंज, ये इंटरचेंज मतलब इस सड़क से उस सड़क पे जा सकते हैं आप लोग, तो इससे स्पीड डिस्टर्ब नहीं होती है, कंटिन्यूअस स्पीड होती है। और यही होती है सफल विकास की सबसे पहली कहानी। अगर किसी भी राज्य में एक्सप्रेस वे का जाल बिछा हुआ है, उस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और बिहार को जो कहा जाता है ना कि आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट 18% है। मतलब एक सामान जो भी आप यूज करते हैं ना, उसमें 18% पैसा केवल उसके ट्रांसपोर्टेशन का लगा है। जबकि दुनिया का कोई भी देश जो विकसित है, उसका लॉजिस्टिक परसेंट 8% से ज्यादा नहीं होता है। तो हमारे बिहार में जो महंगाई है वो 10% तो फालतू है, 25% तक का बिहार का ऑन एन एवरेज 20% लॉजिस्टिक कॉस्ट है बिहार का, कई जगहों पे तो 25% है यहाँ पे। तो हम लोग जो आपको जो दे रहे हैं लोग पैसा, उसका 10% तो फालतू दे रहे हैं लोग। किस चीज का? लॉजिस्टिक कॉस्ट का। रीजन क्या है कि गांधी सेतु पे ट्रक वाला जाम में फंसा है 10 दिन, 10 घंटा तक लग जाता है। मतलब समझ रहे हैं, ये इसको 100 किलोमीटर जाने में ना यहाँ 5 घंटे लगते हैं, और इस पर स्पीड लिमिट होती है 120। मतलब 120 पे चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, 120 से नीचवा चलिएगा तो पिछवा लग आएगा। समझा? अब सोचिए 1 घंटा से भी कम, 50 मिनट में 100 किलोमीटर। आप लोग 100 किलोमीटर कभी कल्पना कर सकते हैं बिहार में 50 मिनट में आएंगे? जिस दिन आप बिहार में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 घंटे में चल सकते हैं, तब आप कहिएगा कि बिहार आगे जाएगा। बाकी चीजें हो जाती हैं कि जो कहा जाता है ना कि अंधों में काना राजा। तो नेतवा क्या किया, सब एजुकेशन तो चौपट किया है सब बिहार का, किसी को पता ही नहीं चलने देता है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होता है, टाइमिंग क्या होता है, यहाँ पर कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होते हैं। तो लोगों को कहेंगे विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। यहाँ पर 100 किलोमीटर जाने में 4 घंटा लगेगा। अगर कोई बड़ी कंपनी आएगी ना, सबसे पहले देखती है लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना है, कहिएगा 10% से ज्यादा उठ के चल जाएगा यहाँ पर। यहाँ कितना परसेंट है? एवरेज है 20। एवरेज का मतलब होता है वो हाई वैल्यू नहीं है, वो हाई और लो के बीच का एवरेज। अब कहेंगे कंपनी क्यों नहीं आ रही है? हाँ, कंपनी का मालिक सीईओ जाम में फसल रहेगा, गांधी सेतु में चल रहे से जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है ना? 4 घंटा इनको चलेगा। तो ये क्या चीज है भाई? एक्सप्रेसवे। तो हाईवे और एक्सप्रेसवे में अंतर समझ में आ गया ना? हाईवे क्या होता है? गौवा सटले होता है, कोनो साइकिल लेके चढ़ा देता है उस पर, और कोनो को बकरी मर गई तो फिर बवाल हुआ, फिर पैसा। मुर्गी मरी तो ले लेता है अच्छा खासा पैसा, तो बकरी है, इसमें कोई टेंशन नहीं रहता है एक्सप्रेसवे पे। तो भारत में हाईवे देखना है, हाईवे का बाप हो गया है कौन? एक्सप्रेसवे। हाईवे से भी बाप है एक्सप्रेसवे, वो ज्यादा होता है। अब देखते हैं हम लोग बाईपास क्या होता है। कोई भी शहर जो होता है ना, वो बहुत घनी आबादी से भरा होता है। जैसे पटना शहर ही बहुत घनी आबादी, इसमें लाखों लोग रहते हैं, घर बने हैं, सड़कें पतली रहती हैं, तो ट्रैफिक रहता है यहाँ पर। इसके बीच से अब यहाँ कोई दूसरा शहर है, मान के चलिए मुजफ्फरपुर है यहाँ पर, पटना के बाद कौन सा है? मुजफ्फरपुर। अब इन दोनों शहरों को जोड़ना है, तो कभी भी ना जो सड़क बनाई जाएगी ना वो पटना में रहेगी हाईवे, ना मुजफ्फरपुर में रहेगा। वो हाईवे इस तरह से गुजरेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे गुजार दिया जाएगा हाईवे को। अब यहां से क्या किया जाएगा? इस शहर को जोड़ने के लिए यहां से एक सड़क को कनेक्ट कर दिया जाएगा, छोटी सी सड़क को इससे कनेक्ट किया जाएगा पटना से, और यही कहलाएगा पटना बाईपास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर बाईपास। इधर कोई और शहर है, मान के चलिए कोई शहर से गाड़ी आ रही है, उसको मुजफ्फरपुर में नहीं जाना है, तो कितना मस्त है, सीधे निकलो ना यहाँ से, घुस जाओ, और उसको पटना भी नहीं रुकना है तो सीधे चले जाओ। और अगर यही शहर के बीच से ले जाता तो पूरा शहर के बीच में से ट्रक जाता है, आपका पूरा जाम लग जाता भयानक। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसीलिए क्या बनाया जाता है? बाईपास। लेकिन समझिए, बाईपास तो बनाने का बना दिए, 30 साल बाद 40 साल बाद जनसंख्या इतनी ज्यादा होता है कि बाईपासवा शहर के अंदर घुस जाता है। क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो आप बताइए, जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग बढ़ेंगे, लोग बढ़ते 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 पूरा यहां तक भर जाएंगे लोग। अब लो बाईपास कहां घुस गया? हद तो हो जाता है, पटना में तो मेन हाईवे शहर में घुस गया, 90 फीट बोला जाता है उसको। जो बाईपास है ना पटना का, अभी जो सड़क में ट्रक घुसती है प्रॉपर पटना में घुस जाती है। पटना इस टाइप का हो गया है ऐसे, और यहां से घुस जाता है, बाईपास गायब। बाईपास नाम है बाईपास, बस जिस जो उद्देश्य होता है बाईपास का वो करिए नहीं पाता। और इसमें पटना की गलती नहीं है, प्लानिंग की गलती है यहाँ पर। तो जब कभी भी शहर बड़ा हो जाता है, बाईपास अंदर चल जाता है, तो इसके लिए बनाया जाता है रिंग रोड। क्या बनाया जाता है? रिंग रोड। एक बड़ी सी सड़क होती है, कौन सी सड़क? रिंग रोड। यहाँ पे शहर के बाहर बाहर क्या होता है? रिंग रोड। अगर किसी को भी आना है तो रिंग रोड के अंदर आने की जरूरत नहीं। अब ट्रक वाले को आना है इस हाईवे पे, ठीक है, इसको पता है कि भाई पटना शहर बहुत बड़ा हो गया, अब हम इस हाईवे के थ्रू जाएंगे तो जाम में फंस जाएंगे।
ठीक है, तो यहीं से चढ़ा देगा किस पे, रिंग रोड, और यहाँ आके इस रिंग रोड पे उतरेगा, सीधे निकल जाएगा। तो जब बाईपास काम नहीं कर पाता है तो क्या बनाते हैं, रिंग रोड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, रिंग रोड। दिल्ली में भी पहले बाईपास था, आज से 50 साल पहले, फिर क्या बनाया गया, रिंग रोड। उस जो रिंग रोड दिल्ली का, वो अब दिल्ली इतना तेजी से बढ़ाना, इतना तेजी से कि रिंग रोड भी अंदर चला आया। रिंग रोड पे 3-3 घंटा जाम लगने लगा। तब आए मोदी जी, तब तक कार्यकाल खत्म हो गया था मनमोहन सिंह का। फिर मोदी जी के समय जैसे 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 अभी समझिए आने वाले 30 साल बाद जनसंख्या तो और बढ़ेगी, तो आपको उस हिसाब से स्टेप लेना पड़ेगा। मोदी जी के समय इनका गाड़ी जाम में फंस जाता था। हाँ, आप विश्व रियल घटना, दुबई के यूएई के जो शेख आए थे वो मोदी जी के साथ आए थे, तो भाषण देना था, तो यहाँ पे भी एगो ट्रांसलेटर चाहिए था, वो अरबी में क्या बोल रहा है इनको समझाने वाला। तो मोदी जी के पास भी ट्रांसलेटर था, उन मोदी जी वाला ट्रांसलेटर जाम में फंस गया, उनका मोदी जी का ट्रांसलेटर जाम में फंस गया था। अब पहले आना चाहिए, अब भाषण चालू हो गया, अब इंटरनेशनल बात है, एकदम टाइम टू टाइम होता है, अब वो अरबी में लगा भाषण देने। कम टू दुबई, समझ में क्या किया। अब मोदी जी को समझे में नहीं आया, मोदी जी होशियार, भाई इंटरनेशनल नेता कोई भी मुस्कुरा रहे थे, हाँ ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे थे कि हम भी समझ रहे, जाम में फंस गया वो। भाई बकलोल रहता तो बाद में भाषण देने के बुझे तो, अरे भाई उनके भाषण से क्या मतलब है, इनको नहीं समझ में आया। भाषण से कोई मतलब, मीडिया के काम लायक चीज, मीडिया समझो अपना क्या, मीडिया अपना सुनाते रहेगा। तो जाम में फंस गया था, तो यहां बनाए। अब दिल्ली देखिए, दिल्ली में तो बाईपास का तो बातें मत कीजिएगा, बाईपास के पास लोग अपना गौर बना के रखा है लोग। रिंग रोड घुस गया दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के बाहर बाहर बनाया गया ना पेरीफेरल, क्या बनाया गया, पेरीफेरल, पेरीफेरल एक्सप्रेस। समझ में आ गया कि नहीं, दिल्ली के बाहर बाहर क्या बनाया गया, पेरीफेरल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पेरीफेरल। तो 3 टाइप का कंसेप्ट होता है, सबसे पहले होता है बाईपास, उसके बाद रिंग रोड, रिंग रोड के बाद आउटर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड के बाद पेरीफेरल। क्या हो जाता है, पेरीफेरल। अभी दिल्ली के बाहर क्या घूम रहा है, पेरीफेरल। अब आपको पेरीफेरल का आइडिया लगाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि जो पेरीफेरल कितना बड़ा होगा। आउटर रिंग रोड भी घुस गया, पहले बनाया बाईपास, अंदर आ गया, फिर बनाया रिंग रोड, अंदर आ गया, आउटर रिंग रोड अंदर आ गया, अब बनाया पेरीफेरल। अब डायरेक्ट पेरीफेरल नहीं ना बना सकते हैं कि 15 किलोमीटर शहर बस जाएगा 10 साल बाद, तब बना दो वहीं पे, तो इतना भी पहले नहीं बना सकते। आप सोचिए, देखिए दिल्ली का रिंग रोड पेरीफेरल कितना बड़ा है, आइडिया लगा सकते हैं कहां तक होगा। राजस्थान तक में घुस गया है। दिल्ली का जो पेरीफेरल है ना, पूरा ये यूपी, देखिए नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, राजस्थान, ये है आपका पेरीफेरल। सोच सकते इतनी जनसंख्या हो गई, मतलब दिल्ली तो है, ये दिल्ली के बाद यूपी का इस साइड से आपका मोदी नगर से लेके बागपत, ये वाला पूरा का पूरा गाजियाबाद, तो इसको कहा गया ईस्टर्न पेरीफेरल, ऐसे कहा गया वेस्टर्न पेरीफेरल। सिंपल बोलिए पेरीफेरल। जब दोनों बन गया तो बन गया, क्योंकि अलग अलग कंपनी को टेंडर दिया गया था, तो काम इजीली हो सके इसलिए। समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा, जिस दिन ये भरेगा आउटर पेरीफेरल भर गया तो क्या बनेगा। अब देखिए लखनऊ था, लखनऊ का बाईपास खत्म, और लखनऊ का जो रिंग रोड था, वो रिंग रोड पे कम से कम 2 घंटा जाम लगता है। शहीद पथ, जो लखनऊ के होंगे लोग, उनको पता होगा कि अगर लखनऊ से आपको निकलना है आगे ना, तो कितना भी कर लीजिए, कम से कम आपको 1 घंटा जाम में फंसना पड़ेगा। और वो जाम इतना खतरनाक रहेगा ना कि आपको एनी टाइम आपको कम से कम 500 गाड़ियां दिखेंगी अगल बगल, गाड़ी एकदम रो देता है आदमी वहां पे शहीद पथ पे। तो वहां पे यूपी सरकार परेशान। लखनऊ जो आता था, लखनऊ तो बहुत अच्छा ये है, जाम देख के 4 को सुना के जाता था। तो वहां पे क्या जरूरत है, अभी वहां पेरीफेरल की जरूरत नहीं है, क्योंकि लखनऊ में पेरीफेरल बनाएगा तो कानपुर भी उसी में चलाएगा। क्योंकि लखनऊ का जो पेरीफेरल होगा ना, वो कानपुर के भी पेरीफेरल का काम कर देगा। तो लखनऊ में अभी पेरीफेरल की जरूरत नहीं है। तो लखनऊ में क्या बनाया जा रहा है, आउटर रिंग रोड। क्या बना रहा है, आउटर। लेकिन लिख के रख लीजिए, आपके जब बाल बच्चे आएंगे ना, तो उनको हम यही पढ़ाएंगे कि लखनऊ का आउटर रिंग रोड अब भर गया है, अब लखनऊ में भी क्या बन रहा है, पेरीफेरल। समझ में आ गया कि नहीं। और आप लोग पूछ के कंफर्म कर दीजिएगा, बबुआ खान सर पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, कहेंगे हाँ पापा पढ़ाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम तो तब तक बहुत बूढ़े हो जाएंगे। आगे बढ़ जाएं।
रिंग रोड का कंसेप्ट समझ में आ गया, एक्सप्रेस वे वगैरह वगैरह सब समझ में। अब देखते हैं हम लोग कौन सा एक्सप्रेस वे, कौन कितना कहां कहां से जाता है। पटना में, पटना रिंग रोड बन रहा है, 2015 से काम चालू है, 2035 तक बन जाएगा। आगे बढ़े। एनआईटी घाट के पास तो मैरीन ड्राइव बन रहा है। अशोक राजपथ पे जाम जो लगता है वो नदी के ऊपर ऊपर लेके चला जाएगा वहां पर, वो भी रिंग रोड का एक हिस्सा बन जाएगा। पटना में भी रिंग रोड बन रहा है। बिदुपुर जो पुल है ना, वो सबको मिला के पूरा पटना के बाहर बाहर बनेगा। जब वो बन जाएगा तो काफी सूटेबल होगा, लेकिन उम्मीद मत कीजिएगा 2030 से पहले। तो आप लोग मतलब 2030 तक बन जाए ना तो आप समझिए कि बहुत तेज काम हुआ है, बहुत तेज। देखिए बिहार में सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? यह एक इतना अच्छा कमाने का तरीका होता है ना, जिसमें कभी घोटाले का आरोप ही नहीं लग सकता है। जैसे अगर हमको किसी प्रोजेक्ट में पैसा कमाना है, 500 करोड़ पैसा आया पुल बनाने के लिए, अब उसमें से हम घोटाला करेंगे तो पकड़ा जाएंगे। तो क्या करेंगे ना, 500 करोड़ देंगे, उसको कह देंगे 5 साल लेट कर दे। अब वो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाएगा 1500 करोड़ का। अब तो नहीं पकड़ाएंगे, समझ रहे हो? जब पैसा घटे को रोड खोदवा दो भाई, ऐसे लूटेंगे तब ना कल आएगा कि फलाना घोटाला कर दिया। घोटाला कौन चीज, सड़क खोदे हैं, जाके देख लीजिए। आप कभी भी देखिएगा कोनो पटना का सड़क खाली नहीं रहेगा, हमेशा खोदेगा। जैसे देखिए, अगर पटना का सड़क खोदाया मतलब पैसा घट गया उधर, और अगर पुलिस सड़क पे हेलमेट चेक करिए, दरोगा जी को घट गया। बाकी पब्लिक के लिए ये सब काम नहीं होता है, समझ रहे ना? बहुत दूर का खेल है, समझ में नहीं आता है। और लोग कहते दूर तरीका हमेशा खोदले रहता है, अरे हमेशा घटले रहता है उस सबको। इसी वजह से वो लोग पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते कि पढ़ लिख लीजिएगा लोग ना तो पूछने लगिएगा, ए कौन ची हो तो। अब हम लोग को देखना हाईवे। देखिए ये जगह कौन सा है? दिल्ली, ये है मुंबई, ये कोलकाता, ये चेन्नई। कौन सा है ये? चेन्नई। ये कौन है? आगरा। कौन सा जगह? ये बोलिए। दिल्ली। ये अमृतसर। ये जगह श्रीनगर। कौन सा है? श्रीनगर। देखिए दिल्ली से अमृतसर 1 नंबर, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से श्रीनगर 1A, 1A। श्रीनगर से अमृतसर 1A, अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता 2, कोलकाता से दिल्ली 2। अरे वही ना होगा, इधर से जाएंगे तो बदल जाएगा कौन जी। आगरा मुंबई 3, मुंबई चेन्नई 4, चेन्नई कोलकाता 5, कोलकाता मुंबई 6। समझ में आ गया? वापस बता देंगे, बताइए। अमृतसर और दिल्ली, दिल्ली अमृतसर, अमृतसर श्रीनगर, कलकत्ता दिल्ली, आगरा मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कलकत्ता, कलकत्ता मुंबई। वाराणसी से कन्याकुमारी 7, वाराणसी कन्याकुमारी, दिल्ली मुंबई 8, दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई 8, दिल्ली मुंबई। इसे जो एक्सेस कंट्रोल नहीं होते हैं, सबसे बड़ी खराबी है। आपको हाईवे पे गाड़ी चलाने से पहले ना थकान होगा। रीजन क्या है? आपको हमेशा ध्यान देना, कोई आए तो नहीं, कोनो साइकिल लेके घुस गया, कोई जानवर आ गया, कभी कुत्ता आ गया, कोई कपड़ा फैला देते हैं सब कुछ। कई बार देखिएगा ना वहां पे, कई गांव के पास जाइएगा ना तो लड़का बैठ के डिवाइडर पे खेलता है सब। डर लगता है कचरा जाएगा तो बवाल हो जाएगा पक्का। और छोटे बच्चे, उनको समझ भी नहीं रहता। अब वही एक्सप्रेस वे रहेगा तो एकदम सीधे निकलना है। इसमें लिखा है कि 10 बजे से, ये कौन है? प्रिंस राज। दस बज के 15 मिनट पे क्लास स्टार्ट हो जाना चाहिए भाई। बैच लगने में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। आगे बढ़े, बता देंगे। बदलिए, इसको देख लीजिए अच्छे से। ये कितना नंबर है? कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, आगरा, अमृतसर,
दिल्ली अमृतसर, अमृतसर श्रीनगर, दिल्ली कोलकाता दिल्ली, आगरा मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता, कोलकाता मुंबई, वाराणसी कन्याकुमारी, दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई। हम ऐसे ही बताते हैं, आप बताइए कौन हाईवे होगा। हाँ 5, चेन्नई कोलकाता 5, ये हाँ कौन सा है 4, ये बोलिए कौन सा है 8, 3, आगरा मुंबई 3, वाराणसी कन्याकुमारी कौन सा है, कोई दिक्कत 1, और उसके ऊपर कितना सिंपल है, नहीं सिंपल है, नक्शा नहीं पढ़े रहते तो। इसका एक ट्रिक है, ओचे मोचे कोचे डीजे ऐसे करके कुछ है। आप में किसी को ट्रिक याद है? इस टाइप का ट्रिक देखिएगा ना, इसको हाईवे का ट्रिक याद करता, ओचे मोचे कोचे करके ऐसे। कितना मेहनत का काम इसमें है, क्या इशारा करते रहिए हो जाएगा। यहाँ पे बनाए बता देंगे, बोलिए। चेन्नई है ये, हाँ कितना नंबर है 2, हो गया हाईवे। एक लड़का से दुकान याद करता है, तुझे नहीं समझ आया? किसी से कहिएगा खान सर हाईवे पढ़ा है। बता, अगर कोई देखेगा तो कहेगा कौन सी है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम सिंपल होता है पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब नेक्स्ट हम लोग मंडे को कर लेंगे।